चलिए पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया, तीनों इक्वेशन को मैथमेटिकली साथ ही प्रूव किया और अब कोशिश रहे कि तीनों को एक ही में प्रूव कर दिया जाए। अब ग्राफिकली वो मैथमेटिकली था, लैंग्वेज वही कॉपी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहां फर्स्ट में लिखा हुआ है, फिर फर्स्ट वापस आते हैं। derive the first equation of motion v is equals to u plus at graphically, जहां where u, v, a and t are their usual meaning, जहां उसका यूजुअल मीनिंग है, लेकिन बस चेंज मैथमेटिकली की जगह पे ग्राफिकली आ। लैंग्वेज वही है, लेट एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a and its initial velocity is u, after time t its final velocity becomes v। इसको इस बार ग्राफ में दिखाना है, ग्राफ में दिखाएंगे। चलिए ग्राफ में दिखाएंगे कुछ इस तरीके से। इसके लिए आ जाए, सामने ग्राफ है और ऐसा ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आप देख सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी समय किसी ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड जो है u था और कुछ टाइम जब बीता, देखिए उसका वेलोसिटी कितना हो गया v, याद देखिए उसका वेलोसिटी हो गया v। और ऐसा होने में यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहिए और ये ऑरिजिन है, ऐसा होने में वो टाइम कितना लिया t। इस तरीके से देखिएगा इनिशियल स्पीड u था, पहले से u था, यहीं से चलना भी शुरू किया, u इससे ही चलना शुरू किया और v तक हुआ, ऐसा टाइम t हुआ, t लिया। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इस तरह ड्रॉ करेंगे और आप नाम दे सकते हैं इस तरीके से, ऐसे भी यहां से यहां तक t है, ये भी डिस्टेंस t होगा, ठीक है। और यहां से यहां तक v और यहां से यहां तक u, ये क्या हो गया v माइनस u। नाम दे सकते हैं उसका, नाम थोड़ा हम डिफरेंट कलर से दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट A, B और ये पॉइंट C जहां पर राइट बना है। और स्लोप निकालने के लिए इस एंगल को देखेंगे थीटा। आइए टेन थीटा को देखा जाए इन, अब इसके हिसाब से आएगा, प्रूफ होगा इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC स्लोप निकालेंगे। स्लोप जब निकाला जाएगा तो स्लोप को आप टेन थीटा कहते हैं, टेन थीटा को m कहते हैं और ये m तो कहते ही हैं, रहने दीजिए, क्या है बीच में लाएंगे टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो BC बाय AC हो जाएगा, BC बाय AC हो जाएगा। ये हम लोग स्लोप निकाल रहे थे। ध्यान देने वाली बात है, ये स्लोप वेलोसिटी टाइम का है। वेलोसिटी टाइम का स्लोप जो होता है वो क्या होता है बताइए, एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन का सिंबल a होता है। BC का वैल्यू बताइए क्या है v माइनस u, AC का वैल्यू टाइम t है, बताइए उसी ट्रैक पर आया, लेकिन ये ग्राफ से आया, ग्राफिकली है, स्लोप निकाल कर किया गया। तो यहां से बात क्लियर है कि AT मल्टीप्लाई करके v माइनस u को उठा कर इधर लाएंगे, u प्लस AT इज इक्वल टू v। इस बात से क्लियर है v इज इक्वल टू u प्लस AT, यानी ग्राफ का स्लोप निकाला गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। और जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाला गया, वो स्लोप को सॉल्व जैसे पुटिंग करके किया गया, फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ है। इस तरीके से आप, ये कॉपी तो हो रहा है लैंग्वेज, इस तरीके से आप अपने से करेंगे, जैसा कि बोल रहे हैं हम कि अपने से खुद से ट्राई करेंगे। और कुछ इसी ग्राफ में हम, ऐसा नहीं कि हम एक ही में बना रहे हैं तो एक ही ग्राफ के लिए सब कर दीजिएगा, अलग अलग पॉइंट लेकर के ग्राफ अलग अलग बनेगा सबके लिए और फिर अलग अलग लैंग्वेज भी फिर से लिखना होगा और फिर प्रूव करते हुए चलेंगे। यहाँ तो हम फायदा उठा लेते हैं थोड़ा सा। अब आगे चलिए सेकेंड प्रूफ के लिए। सेकेंड प्रूफ कुछ इस तरीके से, सेकेंड प्रूफ के लिए हम लोग यहाँ सेकेंड नंबर, यहाँ सेकेंड इक्वेशन चेंज करेंगे और क्या क्या पुटिंग है वो चेंज करेंगे, ठीक है। और ये पॉइंट भी अब नीचे मिटाते हैं। ग्राफ हुई है, ग्राफ को थोड़ा शुद्ध कर देते हैं और कुछ नहीं, जितना जरूरत है उतना ही, इसमें स्लोप वगैरह की बात नहीं होगी।
आप देख सकते हैं ऐसा ग्राफ है। जो लैंग्वेज था उसके लिए जो प्रूफ है, पहले हेडिंग लगा दिया जाए। सेकेंड प्रूफ इज दैट डिराइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ग्राफिकली GRAPH ग्राफिकली वेयर इसमें क्या क्या आया इस इक्वेशन में, एस यू ए एंड टी आर देयर यूजुअल मीनिंग। लैंग्वेज तो बेचारा ये कब से लिखा पड़ा है। लेट एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u, आफ्टर टाइम t its फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। आइए कि जीरो टाइम पर इसका इनिशियल स्पीड u, जैसे टाइम t बीता उसका वेलोसिटी हो गया v। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकालने का प्रयास किया जाए। नामकरण कर देते हैं थोड़ा सा, ए बी, यहां पर नाम लिख देते हैं सी। तो बताइए ग्राफ के नीचे का एरिया ट्रैपीजियम है, बिल्कुल है। तो ट्रैपीजियम है जिसमें पैरेलल साइड ओ ए और पैरेलल साइड बी सी, और इसको ओ सी को आप कह सकते हैं ये उसका हाइट होगा। ऐसे इस तरीके से घुमा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालने का प्रयास करते हैं। तो एरिया किसका निकालना होगा, ओ ए बी सी का, ओ ए बी सी का। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ होगा ये क्या देगा, टोटल डिस्टेंस देगा ना, टोटल डिस्टेंस देगा, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। अब ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल रहे हैं, बताइए ये शेप के हिसाब से 1/2 इंटू पैरेलल साइड ओ ए प्लस बी सी, ओ ए प्लस बी सी। और बताइए हाइट को उसी ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा देखा जाए ध्यान से, टोटल डिस्टेंस को आप क्या कहेंगे, एस बिल्कुल कहेंगे, इज इक्वल टू हाफ ओ ए को देखिए, ओ ए क्या यू है। जब हम ओ ए के बदले में बी सी यूज करेंगे तो कितना है, भी है, नीचे से यहां तक भी यहां तक यू। तो ओ ए के बदले में हम क्या यूज करेंगे, यू, और बी सी के बदले क्या यूज करेंगे, भी, और ओ सी के बदले क्या यूज करेंगे, टाइम टी। अब शायद आपको याद हो कि वही ट्रैक पर आ चुका है जो मैथमेटिकली में था, हाफ इंटू यू, भी के बदले क्या रखेंगे, यू प्लस ए टी इंटू टी। साइड में दिखा दीजिए, भी के बदले आपने u प्लस ए टी पुट किया है। अब आप आइए आगे बढ़ते हैं, हाफ इंटू यू प्लस यू, 2u प्लस ए टी इंटू टी। हम पहले हाफ ही दिए थे दोनों को, याद होगा। आप अपनी मर्जी कैसे भी करिए, फाइनल आएगा, फाइनल प्रूफ तो होगा ही कुछ इस तरीके से। तो क्लियर है कि s इज इक्वल टू हाफ दीजिएगा तो यहाँ क्या बनेगा u, इसको हाफ दीजिएगा तो हाफ आ जाएगा हाफ ए टी इंटू टाइम क्या है t, और t मल्टीप्लाई कर देते हैं, s इज इक्वल टू क्या हो गया यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर बनेगा। इस तरीके से सेकेंड इक्वेशन प्रूफ होता है। कहने का मतलब हुआ कुछ नहीं, दोनों का ट्रैक लास्टली सेम आ जाता है, लेकिन ये जो गिवन डाटा है आपने कहां से निकाला, ग्राफ से निकाला। इसको अच्छे से समझेंगे, इसी में हम थर्ड प्रूफ करेंगे। आप उसके लिए इसको पूरा नोट करके फिर थर्ड पे जाइए, हम यहां से फायदा उठाते हैं। चलिए थर्ड प्रूफ, यहां पर थर्ड नंबर लिख देते हैं ग्राफिकली में। यहां हो गया थर्ड डेरिवेशन में v स्क्वायर इज इक्वल टू, और सॉरी यहां पर सेकेंड लिखना था, डेराइव दैट सेकेंड नहीं थर्ड में आएगा, डेराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको मिटा देते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ग्राफिकली अब बताइए इसमें क्या क्या है, इसमें है आपका u है, v है, a है, एंड s आर देयर यूजुअल मीनिंग, t नहीं है इसमें। तो लैंग्वेज तो वही ट्रू कॉपी है। लेट एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, its initial velocity is u and after time t its final velocity becomes v।
डिस्टेंस वाला बात लिखिए नहीं लिखिए कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इस तरीके से बढ़ते हैं, ग्राफ तो सेम रखेंगे, ग्राफ सेम रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसा कि ऊपर लिखा गया इसमें भी वही है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी यू टाइम टी बीतने के बाद वेलोसिटी भी हो जाता है। आप एरिया अंडर कर्व निकाल रहे थे, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया ये ट्रैपीजियम था और ट्रैपीजियम के लिए आप निकाल लगा ही चुके हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू हाइट ओसी। एरिया अंडर वीटी ग्राफ टोटल डिस्टेंस जिसको आप एस कहते हैं। अब आप सोचिए कि ये भी वही ट्रैक पर पहुंच चुका है जहां पर हम लोग प्रूव किया करते थे, और इस बार क्या करेंगे, भी का मान नहीं रख करके टी का मान रख देंगे। तो भी प्लस यू को थोड़ा क्या लिखिए, यू प्लस भी को भी प्लस यू लिखिए, और शायद आपको याद होगा एज इक्वल टू होता है भी माइनस यू बाई टी होता है। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी माइनस यू बाई ए। कुछ इस तरीके से आपस में ए और टी को एक्सचेंज किया जा सकता है। तो टी के बदले आप पुट करिए भी माइनस यू बाय ए, पुट कर दिए। आप बताइए ये बचपन की बात है, हाफ इंटू हाफ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यू प्लस भी यू माइनस भी क्या हो गया, भी प्लस यू भी माइनस यू भी प्लस यू भी माइनस यू क्या हो गया, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। नीचे 2 इंटू ए 2a। कहानी आगे बढ़ाइए जैसा कि आप पहले कर चुके हैं, यहां मल्टीप्लाई करके आएगा 2as भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को उठाकर लाइए, यू स्क्वायर प्लस में होगा 2as बचा भी स्क्वायर। फाइनल कर देते हैं भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कहने का मतलब उम्मीद है आप समझ में आया होगा कि क्या कर रहे थे। तो इस तरीके से तीनों ग्राफिकल मेथड एक ही में प्रूव किया गया, लेकिन आप अच्छे तरीके से अलग अलग करते हुए चलेंगे। सबका क्वेश्चन, सबका गिवन दैट और सबका प्रूफ दोबारा ग्राफ बनाते हुए चलेंगे, और अच्छे से अपने से इसको प्रैक्टिस करिए सॉल्व करने का। जब अपने से होने लगे तो 2-3 बार बना लीजिए, जब एक्सपीरियंस में आ जाएगा तो फिर क्या मजा है इसको भूलना। इसलिए इस तरीके से इसको रिवाइज करते रहेंगे ग्राफ के द्वारा और मैथमेटिकली दोनों तरीके से। इस तीनों इक्वेशन को प्रूव किया गया, टोटल मिलाकर 6 प्रूफ आया। थैंक यू, इसको आप रिवाइज करेंगे।